हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज क्या पढ़ाएंगे हम? आज आपको पढ़ाएंगे हम ब्लड रिलेशन 2। मतलब कल एक क्लास ब्लड रिलेशन की हो गई थी और आज ये दूसरी क्लास है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा ब्लड रिलेशन। उसमें कई सारे क्वेश्चन थे जो अलग अलग टाइप के थे, इसलिए मैंने एक साथ नहीं करवाया, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती। ओके, इस वजह से क्या है, मैं अब आज आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। चलिए फिर देखते हैं अपना ब्लड रिलेशन का। चलिए, तो क्या है, और जो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। और वीडियो की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आए तो 3 डॉट जो आते हैं उस पर टच करेंगे तो 360 पे या 480 पे चला लेंगे उसको। ओके, चलिए फिर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कल की तरह ही मैं आपको ऑप्शन लिख दूंगा और आप उसमें फिर क्या करेंगे, ऑप्शन लिख देता हूं आपको और क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए पहले ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है मामा, बी ऑप्शन है आपका भाई, सी ऑप्शन है भतीजा और डी ऑप्शन है ममेरा भाई। चलिए पहले क्या है, मैं कल की जो टाइप करवाई थी ना उसमें से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए, है ना। फिर अगली टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। चलिए, तो क्वेश्चन में कहता है सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? अब देखिए, सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव का पुत्र कौन है? सुनील है जी। ये लो, सुनील है केशव का पुत्र। ये हो गया पुत्र। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति है। देखो, अब इसकी बहन कौन है? इसकी बहन है सिमरन। ये लो, सिमरन। ओके, इसकी एक बहन है सिमरन और इसके एक लड़का है, कौन है? मारुति। कौन? मारुति। ये लो, मारुति है इसका लड़का, बेटा है कौन? मारुति। और पुत्री सीता है। इसकी पुत्री कौन है? ये सीता है। इसकी पुत्री कौन है? सीता। पुत्री है सीता। ये आ गई पुत्री, सीता हो गई। पुत्री है इसकी सीता। ओके, देखिए, केशव का एक पुत्र है सुनील, उसकी बहन सिमरन है। सिमरन के दो बच्चे हैं, एक मारुति जो बेटा है और एक सीता जो पुत्री है। ओके, चलिए, पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा है। तो केशव का एक भाई और हो गया, ये प्रेम। अब ये देखिए, प्रेम, ये दोनों क्या हो गए? भाई। ये दोनों हो गए भाई हो गए। ये दोनों भाई हो गए। इनकी एक बहन है सिमरन। जब देखिए प्रेम मारुति का मामा है तो केशव भी तो मामा है। सही है, इतना डायग्राम आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो देखिए, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का है सुनील येरा, और ये क्या है? ये है केशव का पुत्र। ये क्या है? केशव का पुत्र। डायग्राम देखो, पहले डायग्राम सही बना हुआ है, आ गया ना डायग्राम समझ में? अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए, ये कह रहा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील येरा और मारुति येरा
देखिए केशव का ये पुत्र है और ये क्या है, ये केशव का भांजा है। केशव की बहन ये है, बहन का लड़का है मारुति। तो ये कह रहा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है। सुनील का मारुति से संबंध है। सुनील जो है वो ममेरा भाई है। सुनील ममेरा भाई है क्योंकि मारुति के मामा कौन है, केशव, और मामा का लड़का कौन है, सुनील। तो कौन बना मामा का लड़का, ममेरा भाई, और चाचा का लड़का चचेरा भाई, और बुआ का लड़का या फुप्पो का लड़का फुपेरा भाई। ओके, चलिए। तो सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है, मारुति का ममेरा भाई है सुनील। ओके, क्योंकि मारुति की माँ सिमरन है और सिमरन का भाई केशव है, तो मारुति का मामा ये है, मामा का लड़का ममेरा भाई। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखो ये ना मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है ना। तो ये कैसे करना है, देखिए पहले ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसके ऑप्शन ये हैं, इसके ऑप्शन ये हैं, और ये सॉल्व करने हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला इस वाले डायग्राम पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑप्शन दिए हैं मैंने सेकंड वाले के, पहले ही लिख लिए ऑप्शन भी, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट वाले पे ध्यान देना है, इस पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके तर्ज पे, और इसके ऑप्शन है ये। तो चलिए पढ़िए क्या है ये, एफ प्लस के गुणा वी माइनस टी में v का f से क्या संबंध है, बताइए क्या संबंध है। तो ये देखिए गुणा का मतलब क्या है, a गुणा b का अर्थ है ए बी की माँ, ए बी की माँ। तो हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है पहले प्लस वाला। इसमें से प्लस वाला किसका, ये है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति। ए पहले है ना, तो देखिए ए बी का पति मतलब ए बी का पति है, प्लस का मतलब। तो प्लस का मतलब क्या है, एफ के का पति। एफ जो है वो के का पति है, पति, एफ के का पति, एफ के का पति है। ओके, ये पति है और ये पत्नी है। चलिए एफ के का पति हो गया। अब गुणा का मतलब देख लेंगे, गुणा ये है तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माँ। तो फिर के बी की माँ हो जाएगी, के जो हो जाएगी वो बी की माँ हो जाएगी। ये क्या हो गई, ये हो गई माँ हो गई ये। ओके, और जब ये माँ हो जाएगी तो ये पिता हो जाएंगे, इसके पिता किसके हो जाएंगे, वी के। ओके, चलिए आप देखेंगे माइनस का अर्थ यहाँ क्या है, माइनस ए बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी बहन है, ए बी बहन है, ए बी, तो ये ए बी बहन है, तो माइनस का मतलब है। तो बी टी बहन है, तो ये बी और टी क्या है, बहनें हैं, ये दोनों फीमेल हैं। बी टी बहनें, आ रहा है ना समझ में, बी टी बहनें। तो ये हो गया। में बी का एफ से क्या संबंध है, अब ये पूछ रहा है बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से। तो बी बेटी है, एफ की पुत्री है, क्या आ जाएगा, पुत्री। ये क्या है, पुत्री, ये लो, है ना। बी का एफ से क्या संबंध है, तो हमारा डायग्राम है ये, और बी के की पुत्री है जबकि के पत्नी है एफ की। तो ये जब माँ का पति कौन होगा, बाप हो जाएगा, तो इसके पिताजी हैं, बी के पिताजी हैं एफ। तो कह रही है, ये कह रहा है बी का एफ से क्या संबंध है, बी पुत्री है एफ की। और ये अगर यहाँ पूछ लेता, मान लो ये बी की जगह एफ रख देता और यहाँ बी रख देता, बी, और ये पूछता एफ का बी से क्या संबंध है, तो क्या होता, एफ का बी से संबंध क्या है, तो एफ पिता हो जाते बी के। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पिता का भी ऑप्शन होता और ये पूछता एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ पिता हो जाते बी के। लेकिन यहाँ क्या है, ये यहाँ है वी और यहाँ है एफ, और ये पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी
पुत्री है एफ की, पुत्री। ओके, चलिए मिटा दूँ इसको, मिटा देता हूँ। इस पे से निकालना है, इसके तर्ज पे। जब हमें पेपर में मिलेगा ना तो ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और ये ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें उसको सॉल्व करना होगा देख के। ठीक है, ये वाला हो गया। अब क्या है, अब ये सेकंड, और सेकंड के ऑप्शन कहाँ है, सेकंड के ऑप्शन ये हैं, सेकंड के ऑप्शन ये वाले हैं। अब ये भी जो है ना इस पे ही निकलेंगे। अब ये देखिए, किसका तात्पर्य है, किसका तात्पर्य है, किसका 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 तात्पर्य है, एम एच की पुत्री है। इनमें से किसका तात्पर्य है कि एम एच की पुत्री है। अब चलिए पहला सॉल्व करेंगे माइनस। यहाँ माइनस का क्या कह रहा है, ए बी का अर्थ है ए बी बहन, ए बी बहन है, इसका अर्थ है ए बी बहन है। तो एम आर बहन है, एम और जो है आर, एम आर बहने हैं, एम आर बहने है ना, बहन। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगर लड़के होते, मेल होते तो प्लस लिख लेंगे याद के तौर पे। फिर है भाग, तो भाग के चिन्ह पे क्या कह रहा है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, ए जो है वो बी का पुत्र। तो क्या है, ये देखिए आर जो है वो एच की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ये तो फीमेल है ना यहाँ पे, तो पुत्र संतान मान लो। अगर पुत्र ना होता वहाँ होता कि ए बी की संतान है, तो भाई संतान तो लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, तो इसी के तर्ज पे निकाल लेंगे। ये लड़की है यार, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा इन दोनों का पिता। एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा पिता, है ना, पिता, इन दोनों का पिता हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसका तात्पर्य है, एम एच की पुत्री है, सॉरी ठीक है, पुत्री है। तो ये कह रहा है किसका तात्पर्य है, एम एच की पुत्री है, एम एच की पुत्री है। ये देखिए, ये दोनों बहनें थी, ये दोनों बहनें थी, एम और आर दोनों बहनें थी ना। देखिए शुरू में देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, एम माइनस आर, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी बहनें हैं, ए बी बहनें हैं। तो जब ये कह रहा है माइनस का अर्थ ए बी बहनें हैं, यहाँ माइनस है, एम आर बहनें, एम आर दोनों ये बहनें हो गई। और ये कह रहा है भाग का मतलब ये है ए बी का पुत्र, या ये ए बी की पुत्री कर लो, ए बी की पुत्री, यहाँ पुत्री लिख लो ए बी की पुत्री है। तो यहाँ क्या आएगा, आर एच की पुत्री है, आर एच की पुत्री है। जब ये पुत्री है तो ये भी तो पुत्री होगी ना, दोनों पुत्री हो गई। ये कह रहा है एम एच की पुत्री है, किससे तात्पर्य है, तो पहले से ए से तात्पर्य है कि एम एच की पुत्री है, क्योंकि ये इन दोनों का पिता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, चलिए अगले का भी लिख लेता हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन लिख दिया। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा यह निरूपित करता है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। कौन सा ऑप्शन यह निरूपित करता है कि ए बी की पुत्री है। अब ये देखिए कौन सा निरूपित करेगा। अब ये पहले क्या दिया है, पहले वाला ऑप्शन चेक करेंगे, पहले वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो भाग है, भाग में क्या कह रहा है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो ए डी की भाग है ना, ये ए डी की बहन है, ए जो है वो डी की बहन है, डी का भी कुछ नहीं पता लड़का या लड़की, ये माइनस है लड़की। ओके, ये बहन है, बहन। चलिए अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का ये P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। तो ये क्या कह रहा है, D B का पुत्र है, D जो है ये किसका पुत्र है, D B का पुत्र है। ये लो, ये दोनों बहन भाई हो गए थे, ये दोनों, ये बहन है और ये इसका कुछ नहीं पता,
अब ये कह रहा है ये पुत्र हो जाएगा तो इसका भाई हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे बना लेंगे ऊपर। अब ये कह रहा है P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। पुत्र माने लड़का होता है, तो D B का पुत्र है। D B का पुत्र है, तो D लड़का है। लड़का, D क्या है? लड़का है। तो ये किसका पुत्र है? ये है B का पुत्र जी, B का पुत्र है। जब ये पुत्र है तो ये पुत्री भी तो होगी, दोनों बच्चे B के हो जाएंगे। अब ये कह रहा है A B की पुत्री है। कौन सा यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री है? A जब D की बहन है तो इसकी पुत्री हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन निरूपित करता है A B की पुत्री है और B पिता है A का, है ना, P Q का पुत्र है। अब ये देखिए, इसका नहीं पता, चाहे माता हो चाहे पिता हो, लेकिन जब B का पुत्र D है तो ये जो लड़की है ये भी B की होगी। तो ये कह रहा है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है। कौन सा निरूपित करता है? A ऑप्शन निरूपित करता है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मिटा देता हूँ, इसको दूसरा करवाता हूँ। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन जो है वो निकलेंगे इस डायग्राम से। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इस अभिव्यक्ति A@B% C एंड D प्लस E में B का E से क्या संबंध है? B का E से क्या संबंध है? अब देखेंगे ये अभिव्यक्ति, देखेंगे पहले ये जो अभिव्यक्ति रख रखी है ना इसने, A@B का मतलब क्या है? ये है P@Q का अर्थ है PQ का पिता, तो A B का पिता, A जो है वो B का पिता हो जाएगा। A B का पिता है भाई, A जो है वो पिता है B का। किसका? B का पिता। ये पिता हो गया, पिता। ओके, ये पिता हो गया। अब परसेंट देख लेंगे, परसेंट का ये रहा, तो परसेंट का अर्थ है P%Q का अर्थ है PQ की माँ है, PQ की माँ है, तो B C की माँ है। B जो है वो माँ है, यहाँ रख लेंगे हम C की माँ है, ये है इसकी माँ, यहाँ रख लेंगे इसे माँ, ये है इसकी माँ, और यहाँ रख लेंगे माइनस, ये लड़की है। चलिए, तो अब एंड का मतलब क्या है? डी एंड का मतलब है P एंड Q का अर्थ है PQ की बहन, तो C जो है C एंड D का मतलब हो जाएगा CD की बहन। ये लीजिए, C D की बहन, CD की बहन, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, बहन हो गई है, ये हो गई इधर वाली बहन। अगर इधर लिख लेते तो ये बहन हो जाती। अभी इसका नहीं पता, ये देखिए लड़की है, ये लड़की है ना, ये माँ है इसकी, तो इन दोनों की माँ ये हो गई और इसका बाप ये हो गया। चलिए, अब D प्लस E में देखेंगे, प्लस ये रहा P+Q का अर्थ है PQ का पति, है ना, तो DE का पति, DE का पति, DE का पति, तो D ये रहा और ये है E का पति। E का पति है तो ये क्या हो जाएगा? जेंट्स, ये हो गया पति, और ये कौन हो गई? ये माइनस, ये हो गई पत्नी, है ना, और ये जेंट्स है, ये C बहन है D की, तो ये लड़का भाई हो जाएगा, ये भाई हो गया। अब इसमें कह रहा है B का E से क्या संबंध है? B का E से क्या संबंध है? अब देखिए, B यहीं से देख लो, इसे छोड़ दो। B क्या है? B जो है वो माँ है C की माँ है, तो इसका भाई D है, C का भाई D, तो ये दोनों जो है ये दोनों बच्चे हो जाएंगे B के C भी बच्चा हो जाएगा, C बेटी हो जाएगी, और D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा भाई बेटा, है ना, C बेटी और D बेटा, ये दोनों भाई बहन है तो इसके बच्चे हैं, ये बेटा, ये बेटी, ये बेटा। अब बेटे की बहू E है,
ई जो है वो पत्नी है। पत्नी किसकी है? डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। तो बी की तो बहू लगेगी, है ना, बी की बहू लगेगी। तो अब ये लास्ट में पूछ रहा है, पता है क्या पूछ रहा है? लास्ट में पूछ रहा है, ये लिखा बी का ई से संबंध क्या है? बी का ई से संबंध क्या है? तो बी सास है ई की, ये रहा देखिए, बी सास है ई की, बी जो है वो सास है ई की। अगर ये पूछ लेता ई का बी से संबंध क्या है, तो ई बहू हो जाती बी की। लेकिन यहाँ पूछा है बी का ई से संबंध, जिसका संबंध पूछेगा पहले उसका ही बताना है। यहाँ पूछता है ई का बी से संबंध, तो ई बहू हो जाती बी की। लेकिन ये पूछ रहा है बी का ई से संबंध क्या है, तो बी सास है ई की, ये देखिए सास है ई की। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, ये इस तरीके से डायग्राम बना के देखेंगे। चलिए मिटा देता हूँ। अब ये नीचे वाला करवाता हूँ। नीचे वाले के ऑप्शन ये वाले हैं, नीचे वाले के ऑप्शन भी लिख दिए मैंने आपके लिए, और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये क्या कहता है भाई जी? ये कहता है, देखिए, इस अभिव्यक्ति में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे यह पता चले सी ई की बुआ, मौसी, चाची इन तीनों में से कुछ भी है। चलिए जी, तो क्या है परसेंट का मतलब इसमें देख लेंगे। ए परसेंट बी, तो परसेंट ये, पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो ए बी की माँ है। ए माँ है बी की, किसकी है जी? बी की माँ है ये, बी की। तो ये माँ हो जाएगी, यहाँ लिख लेंगे, ये माँ हो जाएगी, इस पे माइनस लिख लेंगे, लेडीज है। अब बी प्लस सी का मतलब, अब प्लस देख लेंगे, प्लस ही रहा। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति, पी क्यू का पति, तो बी सी का पति। जो ये बी है ये सी का पति हो जाएगा भाई, सी का पति। तो ये सी माइनस और ये पति हो जाएगा, तो ये क्या है? प्लस। अब ये देखिए, ये माँ है तो ये बेटा हो जाएगा, जब ये पति है इसका, है ना, ये बेटा हो जाएगा। पहले हमें पता नहीं था बी क्या है, मेल है फीमेल, लेकिन अब ये पता लग गया है। तो बी पति है जब सी का, तो ये बेटा है ए का। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ रहा है एंड, सी एंड डी। एंड का मतलब क्या है? पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन, पी क्यू की बहन। तो सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। ये तो फीमेल है लेकिन डी की बहन है, तो डी का भी पता नहीं है मेल है या फीमेल है, तो इसे कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी, बस ये लिख लिया है कि सी डी की बहन है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या रखेंगे? देखिए लिख रहा है इस अभिव्यक्ति में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे यह पता चले कि सी ई की बुआ, मौसी, चाची कुछ भी बने पर्सन चिन्ह के स्थान पर। अब मैं रख के देखूंगा पहले डी वाला ऑप्शन, अपनी मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं भाई, पहले ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, डी रख लें। पहले मैं डी का रखूंगा @ इसमें दो ऑप्शन है @ या परसेंट। मैं रखूंगा यहाँ पे @ है ना, यहाँ पे @ रख के देख लूँगा, तो डी @ है ना। अब @ कहाँ है? ये है P @ Q का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो इसमें लिख रहा है D @ डी ई का पिता है, डी जो है वो ई का पिता है, डी जो है वो यहाँ लिख लेंगे ई का पिता है, ई इसका जो है ये डी पिता है, पिता। तो अब इसका ही पता लग गया भाई, ये मेल है ना। अब ये देखिए ये माँ है, ये फीमेल है, ये जब बी सी का पति है तो ये प्लस हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये ए का बेटा बी है और बी की पत्नी सी है, और सी का भाई जो है वो डी है और डी पिता है ई का। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सी ई। देखिए इस अभिव्यक्ति में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे यह पता चले कि सी ई की बुआ, मौसी, चाची इनमें से कुछ भी हो सकती है। सी ई की, सी जो है वो ई की क्या लगेगी? अरे देखिए ये तो डी ई का क्या है? डी ई
पी क्यू का पिता है तो डी ई का पिता है, तो ये लड़की हो या लड़का हो, जब इसका पिता ये है इसकी बहन क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी ना भाई। पिता की बहन ये है, सी का भाई कौन है, डी, सी का भाई डी है। सी का भाई जब डी होगा तो इसकी संतान इसे बुआ ही तो कहेगी, बुआ कहेगी, तो ई की सी बुआ है, सी ई की बुआ, ये रहा बुआ का ऑप्शन, तो ये सही बैठ जाता है बिल्कुल, @ बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए अब आप कहेंगे कि जी परसेंट को भी रख के दिखाइए, चलिए परसेंट को रख के दिखा देते हैं। परसेंट, ये लो परसेंट आ गया, D% E, P% Q का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ, तो यहाँ क्या आएगा डी ई की माँ, तो डी ई की माँ। अब ये पिता हटा लें, पिता हटा लें, ये कर दें डी ई की माँ, ये हो गई माँ, तो ये हो गई माइनस, है ना, डी ई की माँ हो गई, तो डी माँ हो गई, तो ये तो बहन है पहले से, ये तो चेंज नहीं हुई, ये दोनों माइनस माइनस है, दोनों बहनें हो गई। तो ई का सी से, सी का ई से संबंध क्या है, देखिए डी की संतान है ये ई, है ना, और डी की बहन है ये, तो ई की माँ ये है और माँ की बहन क्या होती है, मौसी, मौसी का ऑप्शन ये आ रहा, तो परसेंट भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, @ या परसेंट, ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो सी ई की बुआ या मौसी है। अगर हम @ को रखेंगे तो बुआ आएगा और परसेंट को रखेंगे तो मौसी आ जाएगा। डायग्राम ऐसे बनेगा और @ या परसेंट, इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, अगला भी लिखता हूँ। देखिए जी क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, यदि अभिव्यक्ति A+B एंड C @D% E $F निश्चित ही सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा। ए की ननद साली है, सी वो बी ऑप्शन है ई सी की बहू है, सी वाला बोलता है ई सी की बुआ चाची मौसी है, डी वाला बोलता है ई का फूफा मामा चाचा है। कौन सा इनमें से सही है अगर इसको रखेंगे तो, चलिए देख लेते हैं। A+B का अर्थ क्या है, P+Q का अर्थ है PQ का पति है, तो A B का पति है, A जो है वो B का पति है भाई, B क्या रख लेंगे हम, माइनस है ये, और ये प्लस है ना, ये पति है और ये पत्नी हो जाएगी। चलिए जी, B एंड C का मतलब क्या है, एंड ये रहा, P एंड Q का अर्थ है PQ की बहन है, PQ की बहन है, तो B C की बहन है, B जो है वो C की बहन है भाई, C की, अभी C का नहीं पता मेल है या फीमेल है, ये हो गई बहन, बहन हो गई जी, ये बहन हो गई, है ना, B C की बहन है। अब @ देख लेंगे, @P @ Q का अर्थ है PQ का पिता, PQ का पिता, तो @ ये रहा, @ कहाँ है, @ ये रहा, तो C D का पिता, C जो हो जाएगा वो D का पिता हो जाएगा भाई, D का पिता, D का नहीं पता मेल है फीमेल, लेकिन C का पता लग गया है, C D का पिता, @ में क्या है PQ का पिता, @ ये रहा C D का पिता, तो ये हो जाएगा पिता भाई, ये हो जाएगा पिता, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया मेल, ये हो गई बहन, ये हो गया भाई, और इन दोनों के पिता हो गए, तो देखिए ये बहन ये भाई, तो इस बहन का हस्बैंड ये है, तो इसका कौन हो जाएगा, इसका जीजा या बहनोई हो जाएगा ये। चलिए अब आगे क्या कहता है, परसेंट, परसेंट क्या कह रहा है, P%Q का अर्थ है PQ की माँ है, PQ की माँ है, तो DE की माँ है, D जो है वो E की माँ है भाई, E की माँ, E की माँ है, तो ये माइनस हो जाएगी भाई, माँ है, ये लिख लेंगे यहाँ माँ, माँ है ना, ये पिता है C D का, और D माँ है E की, ऐसे चल रहा है ये। चलिए अब आगे क्या कहता है, डॉलर, डॉलर में क्या कहता है, ये डॉलर है, ये
$Q का अर्थ है PQ का भाई, PQ का भाई। तो $F का मतलब है EF का भाई। E जो है वो F का भाई है भाई। F का पता नहीं है मेल है या फीमेल है, लेकिन इसका पता है। यहाँ पे लिख लेंगे भाई, भाई लिख लिया यहाँ पे और प्लस। अब ये क्या पूछता है ना, ये लिख लिया निश्चित ही सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। कौन सा विकल्प सत्य है, ये विकल्प देख लें। मैं ले लेता हूँ अपना डी वाला, जैसे पहले लिया था। चलिए, ए ई का फूफा मामा या चाचा है। इन तीनों में से ए ई का एक लगेगा, या मामा लगेगा या फूफा या चाचा। तो देख लेंगे, ए कहाँ है, ये रहा, और ई कहाँ है, ई ये रहा। देखिए अब क्या है, ए ई का फूफा मामा चाचा है। अब क्या कह रहा है, इसकी माँ कौन है, इसकी माँ है भाई डी, और इसका पिता कौन है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है। तो इसका कौन लगेगा, ई की माँ पिता, तो ये लगेगा नाना। गलत लगा दिया क्या हमने ऑप्शन, गलत लगा दिया क्या? दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे हम, दोबारा से चेक कर लेंगे। @ पे क्या है, सी, और @C @D %E A+C, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट A+B, दोबारा से रख के देखेंगे भाई, दोबारा चेक कर लेंगे, है ना इसको। ये तो काफ़ी नीचे पहुंच गया। A+B प्लस का क्या है, PQ का पति है। ओहो, PQ का पति, तो ये जो है देखिए AB का पति हो गया, AB का पति, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है PQ का अर्थ है PQ की बहन, PQ की बहन। तो ये दोनों हो गई बहनें, ये दोनों हो गई PQ की बहन है। अच्छा, तो एंड का मतलब हो गया BC की बहन है, BC की बहन है। अब @ देख लेंगे, @ का अर्थ है PQ का पिता, P@Q, तो PQ का पिता, तो क्या है BC का पिता, BC का पिता। नहीं यार, एक मिनट, दोबारा से इसको मिटा के ना दोबारा से करवा के देखता हूँ मैं। देखिए पता है क्या है, डायग्राम सही बना हुआ है, ये मैंने सही बनाया है, लेकिन ऑप्शन मैंने अभी चेक करा है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में यहाँ पे है डी। ऑप्शन में क्या है मेरे भाइयों, ये डी है। अरे ऊपर नीचे है ना, इतना सारा लिखना पड़ता है, तो वो गलत लिख गया मुझसे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, AD का फूफा मामा चाचा है। अब ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है इस तरीके से। तो AD का ये रहा, AD का फूफा मामा या चाचा है। अरे बन जाएगा, देखिए D का बाप कौन है, पिता, ये लिख रहा है ना पिता, ये लड़की है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए D का पिता कौन है, C, और इसकी बहन कौन है, इसकी बहन B है, और बहन का पति कौन है, A। तो इसका कौन लगेगा, इसका कौन लगेगा, ये लगेगा बहन का पति कौन होता है, बहनोई या जीजा। जब C का ये जीजा लगेगा तो भाई C की ये कौन लगेगा, फूफा। कौन लगेगा, ये आ रहा देखिए फूफा। दोबारा से देख लीजिए, ये कह रहा है AD का फूफा मामा चाचा है, बिल्कुल सही है। AD का, देखिए A की पत्नी कौन है, A पति। मैंने क्या लिखा था, A पति है B का, ये आ रहा ना तीर, B का पति है ना। A B हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी है, पति पत्नी है। AB पति पत्नी है, और B C की बहन है। ये देखिए C की बहन है, ये फीमेल है, ये बहन है, किसकी है, ये बहन है C की, ये बहन है C की। और C पिता है D का, C ये पिता है D का, D का भाई पिता है ये
डी का, सी जो है वो पिता है डी का। अब ये क्या है, ये बहन है, ये बहन हुई है इसकी, तो ये जब सी की बहन डी की कौन लगेगी, सी की बहन। अरे पापा की बहन कौन लगती है, पापा की बहन बुआ लगेगी, और बुआ का हस्बैंड कौन लगेगा, फूफा लगेगा। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा फूफा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी नीचे वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, इसने इतना पूछा है बस कि देखिए ये अभिव्यक्ति है, इसमें निश्चित ही सत्य है, ये निश्चित ही सत्य है। इसको रख के देखेंगे, इसके तर्ज पे यहाँ रख लेंगे, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। विकल्प डी सत्य है। ये ए डी का फूफा मामा चाचा है, तो ए डी का, ये जो है वो डी का फूफा लगेगा, फूफा लगेगा। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, अगला लिखवाता हूँ। ये दो क्वेश्चन लिख लिए है मैंने, ये दो क्वेश्चन है, पहले वाले के ऑप्शन ये वाले हैं। ओके, पहले वाले के, ये क्या कह रहा है, किसका अर्थ है एम टी के मामा है, एम टी के मामा है। इनमें से कौन से ऑप्शन का अर्थ है कि एम टी के मामा है। इसमें से ही ये डायग्राम लिखा हुआ है सारा, ये इसमें से देख के लिखना है। तो हम कौन सा लिखेंगे, हम पहला लेंगे सी ऑप्शन, पहले हम सी ऑप्शन लेंगे। ओके, अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं, पहले सी चेक करेंगे। एम गुणा के, गुणा का मतलब क्या है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो एम के का भाई है। एम जो है वो के का भाई है भाई, के का भाई है, एम के का भाई है। ये हो गया प्लस और ये भाई हो गया, पर के का पता नहीं है बहन है या भाई है। ठीक है, अब क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है इधर, पी क्यू, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो के टी की माँ है भाई, के जो है वो टी की माँ है, टी की माँ है। तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, माइनस हो गया है ना, और ये माँ है, के टी की माँ है, पर इसका नहीं पता ये मेल है फीमेल है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, किसका अर्थ है एम टी के मामा है, एम टी का मामा है। सही बात है भाई, देखिए टी की माँ कौन है, के, और के का भाई कौन है, एम। तो के जब इसकी माँ है टी की, तो एम तो भाई हो जाएगा, तो राइट इज द आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। के किसका अर्थ है एम टी के मामा है। देखिए टी की माँ के है और माँ का भाई एम है, तो एम टी के मामा है, एम टी के मामा है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन का डायग्राम हमारा ये बना था, तो सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा देता हूँ भाई ना, मिटा देता हूँ। चलिए ये लो, अब हम करेंगे दूसरे वाला करेंगे, दूसरे नंबर का करेंगे, ये वाला करेंगे। इसके ऑप्शन ये है, ये वाले इसके ऑप्शन है। अब ये कह रहा है किसका अर्थ है एच टी का दादा है, एच टी का दादा, इनमें से कौन से ऑप्शन का अर्थ है, और इसमें से देख के लिखना है। चलिए पहला क्या है एच प्लस जे, प्लस का क्या है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो एच जे का पिता है, एच जे का पिता है भाई, जे ये जे का पता नहीं है मेल है फीमेल है, पर एच का पता है ये मेल है, ये पिता है क्यू का, क्योंकि ये पिता है जे का। अब क्या है प्लस का है हमारा ये रहा, फिर से देख लेंगे, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो यानी जे टी का पिता है, तो फिर जे क्या है पिता है टी का, तो ये भी मेल हो जाएगा, ये भी मेल हो जाएगा पिता। ये देखिए इसका पिता कौन है जे, और इसका पिता कौन है एच, तो ये क्या पूछ रहा है किसका अर्थ है एच टी का दादा है, एच ये रहा और टी ये रहा। अरे भैया पहला ऑप्शन बनता है एच टी का दादा है, इसका अर्थ है किस ऑप्शन का अर्थ है कि एच टी के दादा हैं। पहले वाला हमने ऑप्शन लिया, ये जो है इसके हमने चिन्हों को इसके आधार पे सॉल्व करा, प्लस प्लस है, दो बार प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ क्या कह रहा है पी क्यू का दादा है, वो पी क्यू का पिता है, तो एच जे का पिता है, एच जे का पिता है, फिर प्लस है, फिर प्लस कह रहा है पी क्यू का पिता है, तो जे टी का पिता है,
जे टी का पिता है, इसका पिता ये है और इसका पिता ये है, तो टी के पिताजी जे हैं, है ना, और जे के पिता एच हैं, तो इसके पिताजी इसके दादा ही तो लगेंगे, टी के दादा लगेंगे ना। टी के पिताजी जे हैं और जे के पिताजी एच, तो इसके जे के पिता जो है वो इसके दादा लगेंगे, तो इज द राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लो, अगला लिखवाता हूँ, लो स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और इनके ऑप्शन भी लिख दिए हैं। ये वाला जो है इस क्वेश्चन का डायग्राम है और ये वाला जो है वो इस क्वेश्चन का डायग्राम है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि देखिए ये डायग्राम है, तो P + Q × R - S में Q S से किस प्रकार संबंधित है। Q S से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है पति, मामा, भाई, पिता। बताइए। अब चलिए क्या करते हैं, अब ये जो डायग्राम, सॉरी ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इधर जो भी है जिसे कुछ भी कहते हैं वो लिखा हुआ है ना, वो इसके तर्ज पे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए P + Q, प्लस का क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है, तो प्लस का है P + Q, P Q का पिता है, P जो है वो Q का पिता है भाई, पिता, ये हो गया पिता, तो ये प्लस, इसका भी नहीं पता, लड़की है लड़का है। चलिए अब Q × R, तो गुणा का अर्थ देखेंगे, A × B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो Q R का भाई है, Q जो है वो R का भाई है, R का भाई है कौन, ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भाई है ना, ये भाई है और इसका पिता ये है, तो इसका ही पिता यही होगा P, है ना। R और Q का पिता कौन हो जाएगा, P, तो माइनस देख लेंगे, R - S, माइनस ये A - B का अर्थ है ए बी की माता है, तो R S की माता है, R जो है S की माता है। माइनस में देखिए, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, ए बी की माता है, तो माइनस उठा के यहाँ रख लिया, तो R S की माता है, R जो है वो S की माता है भाई, S की, तो ये फीमेल हो गई, R S की माँ है तो फीमेल हो गई ना, ये माँ है किसकी, S की। अभी S का लिंग नहीं पता, मेल है फीमेल है, चलिए, है ना। अब ये क्या कहता है, ये है मैं Q का S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से, Q देखिए ये रहा, Q S से किस प्रकार संबंधित है। देखिए S की माँ कौन है, R, और R का भाई कौन है, Q, है ना। अब देखिए जब ये माँ का भाई कौन हो जाता है, मामा, तो Q की बहन R है, Q की बहन R है, ये माइनस है ये प्लस है, Q की बहन R है और बहन का लड़का या लड़की कौन होता है, भांजा, तो Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q S का मामा है, ये रहा, B इज द राइट आंसर, Q S का मामा है। देखिए P पिता है Q का, है ना, Q भाई है R का और R माँ है S की। अगर ये पूछ लेता P का S से क्या संबंध है, तो P कौन हो जाता, P हो जाता नाना, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं इसके, ये पिता है Q का तो R का भी होगा, है ना, इन दोनों का बाप ये हो जाता, और ये जो लड़की है इसका बच्चा ये हो जाता, तो ये P का S से क्या संबंध बनता, P S का नाना होता। और पूछते S का P से क्या संबंध है, तो S देवता बनता P का, है ना। ये यहाँ लेकिन पूछा है क्वेश्चन में Q का S से क्या संबंध है, तो Q मामा है, Q मामा है क्योंकि इसकी बहन का ये बच्चा या बच्ची है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, B इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया अपना, ये वाला डायग्राम हो गया मामा। अब करेंगे इस वाले को करेंगे, अब इसको मिटो दूं, चलिए मिटो देता हूं। अब जो समझ में ना आया ना यार, आप मेरे को कमेंट कर देना, क्वेश्चन लिख देना, मैं बता दूंगा, और जो भाई नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब ये क्या देखिए,
3L 9N 3O 5K में J K से किस प्रकार संबंधित है, इसमें देख लेंगे अब किस प्रकार संबंधित है। तो क्या है देखिए, J3L 3 का मतलब क्या है, P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, PQ की पुत्री है। तो 3 में क्या है, JL की पुत्री है। J जो है वो L की पुत्री है भाई, JL की पुत्री है, ये हो गई पुत्री और ये हो गया माइनस। लेकिन ये नहीं पता L पिता है या माँ है, बस इसने कहा है कि J L की पुत्री है, L की पुत्री J है। ठीक है, आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं 9 L 9 N, तो 9 ये है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, PQ की बहन है। तो ये क्या कह रहा है, L N की बहन है, PQ की बहन है, तो 9 यहाँ भी बीच में फंस रहा है, तो L N की बहन है, L जो है वो N की बहन है। तो पता लग गया भाई, ये माइनस ये L N की बहन है। तो देखिए J पुत्री है L की, तो L माँ है, पिता नहीं है, ये माँ है, क्योंकि L बहन है N की, तो यहाँ माइनस लगा लिया, यहाँ पे भी माइनस लगा लिया, ये भी पुत्री है। चलिए अब 3 वाला दोबारा देखेंगे, 3 वाला N3O, ये O है N3O, तो इसका मतलब क्या है, P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, तो ये क्या है, NO की पुत्री है, N जो है वो O की पुत्री है। ये लो जी, O यहाँ आ गया, O की पुत्री है, O की पुत्री है, O की पुत्री, तो ये भी माइनस आ गया, O की पुत्री। तो O की ये दोनों बेटियां हो गई, L और N दोनों बेटियां हो गई, और ये L की ये J हो गई पुत्री। चलिए आगे क्या है कि आगे है जी O5K, O5K है ना, O5K, 5 किस में, ये रहा, तो P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, तो OK का पिता है, OK का पिता है, O ये है, तो ये किसका पिता है, K का पिता है भाई, ये K का पिता है, तो ये क्या हो गया प्लस, है ना। अब ये देखिए O के 2 तो पुत्री हैं L और N, और ये एक संतान और है, इसका हमें पता नहीं है पुत्र या पुत्री, सिर्फ इसने इतना कहा है, देखिए 5 पे P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, PQ का पिता है, तो OK का पिता है, इसका नहीं पता भाई पुत्री है या पुत्र है, लेकिन इन दोनों का पक्का पता है हमें, ये दोनों पुत्री हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछता है, JK से किस प्रकार संबंधित है, JK से किस प्रकार संबंधित है, तो J आ गया ये J, आ गया J, तो ये दोनों बहन है, ये दोनों बहनें हैं, है ना। ये देखिए इनका बाप है पिता, देखिए ये तो O जो है ना, O जो है वो इन दोनों का ही पिता है और इसका ही पिता है, तो ये तीनों आपस में, ये दोनों बहन हैं, तो ये भी हो सकता है बहन हो या भाई हो, ये तीनों क्या है, ये तीनों बहन भाई हैं, ये तीनों बहन भाई हैं। तो ये J जब L की पुत्री है, L की पुत्री है, तो इसका ये क्या कह रहा है, J का K से किस प्रकार संबंधित है, J जो है वो पुत्री है, तो J भांजी लगेगी K की, अगर J पुत्र होता तो भांजा लगता, अब पुत्री है तो भांजी लगेगी, क्योंकि ये आपस में तीनों बहनें मान लो, या ये भाई होगा, तो ये 2 बहन और 1 भाई है ना। इसकी बहन की पुत्री क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी ना, भांजी, इसकी बहन की K की, ये दोनों बहनें हैं, और ये L की पुत्री है, तो ये पुत्री है, J K से किस प्रकार संबंधित है, J भांजी है K की, ये रहा भांजी, J भांजी है K की, है ना, J भांजी है, और अगर ये पुत्र होता तो ये भांजा होता, J भांजा होता K का, लेकिन इस टाइम ये पुत्री है, इसकी पुत्री, और ये तीनों संतानें
ओ की, तीनों संतान है ओ की, और इन संतानों में से एक संतान के ये है। अगर ये पूछ लेता कि जे ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो जे द्योती लगती ओ की, क्योंकि इसकी लड़की की लड़की है ना, तो ये द्योती लगती इसकी। और ये पूछ लेते ओ जे से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ प्लस है, ये मैन है, तो ये नाना लगता जे का। ओ किस प्रकार संबंधित है, ओ नाना लगता। अगर जे पूछते जे ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो जे द्योती लगती ओ की। ओके, आ गया, कितना सारा समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट मार ले, मैं अगला भी लिख लेता हूँ फिर। अब क्वेश्चन ये है, देखिए, कौन सा विकल्प P को Q की दादी दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो P को Q की दादी दर्शाता है, और इसके तर्ज पे करना है। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं B वाला, पहले B वाला ले लेते हैं। R माइनस P, माइनस कहाँ, ये A माइनस B का अर्थ है A B की बहन, तो R P की बहन इधर बना देते हैं। R P की बहन, R जो है वो P की बहन है भाई, P की बहन है भाई, है ना। इसको माइनस कर लेंगे। अब भाग ये रहा, A भाग B का अर्थ है A B की माता, तो भाग क्या है, P O की माता। P जो है वो O की माता है, O की माता है P, तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माता लिख लेंगे। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बहनें हो जाएंगी। चलिए अब प्लस देख लेंगे, तो प्लस में क्या है, ये रहा A प्लस B का अर्थ है A B का भाई, तो O S का भाई है, O जो है वो S का भाई है, S का भाई कौन है, ये हो जाएगा प्लस O। अभी S का नहीं पता, लड़की है लड़का है। चलिए अब क्या रह जाता लास्ट में, गुणा, तो A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, गुणा का अर्थ जो है, तो इसमें क्या कह रहा है, S Q का पिता है, S जो है वो Q का पिता है भाई, Q का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा, S Q का पिता है ना, ये पिता हो जाएगा इसका, ये पिता हो गया भाई इसका, पिता है इसका। अब ये डायग्राम बन गया। ये क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प P को Q की दादी दर्शाता है, P को Q की दादी दर्शाता है, Q की। ये देखिए, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस, ये दोनों बहनें हैं, और ये माँ किसकी है, O की, O लड़का है, और ये भाई है इसका, है ना, इसका, किसका, इसका, ये दोनों लड़के हैं, ये देखिए प्लस, ये दोनों प्लस, ये दोनों भाई हैं, O और S भाई हैं, और इनकी माँ कौन है, P। O और S की माँ कौन है, माता है P, है ना। O और S भाई हैं, इनकी माता है P, और ये S का एक संतान है Q, है ना। S पिता किसका है, Q का, ये पिता है Q का भाई, ये पिता हो गया इसका। तो क्या हुआ, Q पोता लगेगा P का, है ना। ये क्या कह रहा है, P को Q की दादी, है ना, P को Q की दादी दर्शाता है। कौन सा विकल्प, कौन सा दर्शाता है, B इज द राइट आंसर। P को Q की दादी यही दर्शा रहा है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, और इन दोनों की माँ ये है, माता ये है, और जब इसकी संतान ये है, तो इसकी देखिए Q के पिता की माँ कौन लगेगी, इसकी दादी, तो P को Q की दादी दर्शाता है, B ऑप्शन, B इज द राइट आंसर। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और सारे टाइप आपके ब्लड रिलेशन के कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी क्लास, ओके, डिट्टो हो जाएगी एकदम पूरी क्लास। अभी ये कह रहा है, ये मैंने समीकरण दे दिया है। अभी ये कह रहा है कौन सा समीकरण A को D का भतीजा भांजा दर्शाता है। ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन A को D का
भतीजा या भांजा दर्शाता है। चलिए मैं पहले लेता हूँ सी वाला लेता हूँ। तो B7D 7 ये रहा, तो ये क्या कह रहा है P7Q का अर्थ है PQ बहन है, PQ बहन है, PQ बहन है। तो BD बहन है, PQ बहन है, तो ये क्या कह रहा है BD बहन है, BD बहन है, बहन है। ओके, BD बहन है। चलिए अब ये आगे क्या कहता है, आगे कहता है 9 D9C 9 ये आ रहा है। P9Q का अर्थ है PQ का भाई है, P जो है वो Q का भाई है, तो D जो है वो C का भाई है, D जो है वो C का भाई है, D जो है वो C का भाई है, C का भाई। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया भाई। ऊपर क्या था, ऊपर मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आई थी, B7D, तो ये कह रहा है P7Q का अर्थ है PQ बहन है, P, तो ये क्या होगा P बहन है Q की, है ना, P बहन है Q की, ये लिखा था इसमें, P बहन है Q की। ओके, P बहन है Q की, तो यही बन जाएगा हमारा B बहन है D की, तो B बहन है D की। ये माइनस ले लिया, प्लस ले लिया। चलिए जी, अब आगे क्या कहता है, आगे इसने कहा 9 पे था P Q का भाई है, तो D C का भाई है, D C का भाई है। अब क्या है 5A का क्या मतलब है, 5 ये आ गया, तो 5 का क्या है P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, PQ का पिता है, तो CA का पिता है, तो C जो है वो A का पिता है, A का पिता है, ये भी प्लस आ गया और ये आ गया पिता। अब ये क्या पूछ रहा है, A को D का भतीजा भांजा दर्शाता है कौन सा समीकरण। तो A को D का भतीजा या भांजा, ये देखिए D C का भाई है, भाई ये लिख रखा प्लस, तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों हो गए भाई, दोनों भाई हो गए, भाई हो गए, ये दोनों भाई। इन दोनों भाइयों की एक बहन B है, तो C का बेटा D का क्या लगा भतीजा। तो ये क्या कह रहा है, कौन सा समीकरण A को D का भतीजा या भांजा दर्शाता है, तो समीकरण C है इज द राइट आंसर। ये समीकरण A को D का भतीजा दर्शाता है। D का भतीजा कौन है, A। आगे समझ में, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। मैंने सारे की सारी टाइप करवा दी हैं। और देखिए मैंने कहा था ना SSC GD के पेपर से आपकी रीजनिंग पूरी करवा दूंगा पहले, तो पहले ये रीजनिंग पूरी हो गई है, क्या 1 या 2 चैप्टर और रह रहे हैं और पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 दिन में और करवा दूंगा। और 20 नवंबर को आपका पेपर है, आज क्या है 14 अक्टूबर, तो 20 नवंबर को है, तो पूरा 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपकी फिर धड़ाधड़ प्रैक्टिस करवाऊंगा, लगातार आपके टेस्ट करवाऊंगा डेली, और आपको टेस्ट लगाने हैं। रीजनिंग तो मैंने पूरी आपको सिखाई दी है, फिर अब क्या करना है आपको टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। दबादब टेस्ट लगाएंगे हम, 2-3 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म होती ही टेस्ट लगाएंगे। और जो भाई हमारे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आप देख ही रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। ओके, रीजनिंग की डेली शाम को 6 बजे क्लास आ जाती है। और जीके जो है ना, जीके भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन जीके के भी आपके टेस्ट करवाऊंगा। और लास्ट 15 दिन में पता है क्या है, लास्ट 15 दिन में आपके करंट अफेयर भी करवाऊंगा। करंट अफेयर का क्या है, लास्ट 15 दिन में जब हम करंट अफेयर करेंगे ना, तो उससे ये है वो करंट अफेयर हमारे दिमाग में छपी रहेगी। और अभी से कर लेंगे तो करंट अफेयर भी, हिंदी भी, जीके भी, रीजनिंग भी, सारा खिचड़ी हो जाएगा, तो आपको वो याद नहीं रहेगी। करंट अफेयर तो ऐसा है, बस दोहरा लो। करंट में अभी IPL चल रहा है, IPL के क्वेश्चन देख लो भाई, IPL में कौन कौन IPL में पूछेगा, कौन कौन फाइनल में गई है टीमें, तो चेन्नई और कोलकाता फाइनल खेलेगी, है ना, तो उसमें देख लेंगे फाइनल में। और
पर्पल कैप किस पे है, ऑरेंज कैप किस पे, ये सब देख लेंगे। तो ये क्या है, 15 दिन बाद सारी अपडेट आ जाएगी। वैसे तो आईपीएल का तो हमें कल ही पता लग जाएगा, लेकिन करंट अफेयर में जो है ना 15 दिन बाद छपेगी, तो मैं आपको करंट अफेयर भी करवा दूंगा। तो ठीक है, आप सब बनी रहिए अपने भाई अरम अंसारी के साथ और सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलिए फिर अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।